कल तक मेरे यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, पैसे थे, अपने लोग थे, सपोर्ट था। एक कॉपीराइट स्ट्राइक ने मेरा सब कुछ छीन लिया। लोग भी, मेरी 10 मिलियन की यूट्यूब फैमिली भी, सपोर्ट भी, सब कुछ। लेकिन मेरी माँ ने कहा, बेटा हार मत मानना, और आज मैं वापस आया हूँ। दोस्तों, एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, जिस इंसान ने आपको सालों तक हंसाया, जिसका चेहरा देखकर आपका बिगड़ा हुआ मूड अच्छा हो जाता था, आज वही इंसान तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है। जी हाँ, राजपाल यादव, आपका वही राजपाल यादव। सोशल मीडिया पर हेडलाइंस घूम रही है कि 60 करोड़ का कर्ज पुलिस ने उठा लिया, उन्होंने बैंक के साथ फ्रॉड किया। लेकिन जब कैमरे राजपाल यादव के सामने पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास बैंक को देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। जरा रुकिए, ये वही लाइन है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। क्या सच में दोस्ती सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों तक ही सीमित होती है? क्या फेम खत्म होने पर रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, या फिर ये कोई इमोशनल मूवमेंट था? सबसे बड़ा सवाल, क्या राजपाल यादव सिर्फ कर्ज की वजह से ही जेल में है, या फिर कहानी उससे भी ज़्यादा गहरी है? आज हम पूरा लाइफलाइन खोलेंगे, लोन से लेकर कोर्ट के ऑर्डर तक, फिल्म फ्लॉप से लेकर सरेंडर तक, और इमोशन से लेकर लीगल एक्शन तक। और वीडियो के आखिरी कुछ मिनटों में हम बात करेंगे कि क्या बैंक उन्हें दूसरा मौका दे पाएगी। इसीलिए मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे, क्योंकि ये सच उन हेडलाइन से काफ़ी अलग है जिन्हें आप सोशल मीडिया पर अभी तक देखते हुए आ रहे हो। राजपाल यादव का सफ़र आसान नहीं था। वो मेरे ही जन्म स्थान शाहजहांपुर के रहने वाले थे। एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई पहुंचे और वहां पर फिर वही हजारों ऑडिशंस देना और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करना। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी फिल्में आई जिन्होंने उनको फेम दिलाया। हंगामा, चुप चुप के, भूल भुलैया, ढोल और माला माल वीकली। हर फिल्म में उनका किरदार जरूर छोटा हो सकता था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता था। वो फिल्मों में कोई लीड हीरो तो नहीं थे, लेकिन ऑडियंस के मन में वो उनके रियल हीरो थे। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और करीब 2 दशक यानी कि 20 साल बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए। लेकिन हर कलाकार के अंदर एक स्टेज आता है, वो केवल एक्टर नहीं रहना चाहता, वो एक क्रिएटर भी बनना चाहता है। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। साल 2010 के आसपास राजपाल यादव ने फैसला किया कि वो अपनी खुद की फिल्म बनाएंगे, और उस फिल्म का नाम रखा अता पता लापता। राजपाल यादव की फिल्म सोशल थीम वाले मैसेज की एक कहानी की तरह थी। लेकिन आपको भी मालूम है कि फिल्म बनाना पैशन से ज़्यादा पैसों का खेल है। फिल्म बनाने के लिए उन्हें बजट चाहिए था, और इसीलिए उन्होंने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। उनकी फिल्म बनी भी और रिलीज भी हुई, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई, और यहीं से फाइनेंशियल प्रेशर शुरू हुआ। लोन की रिपेमेंट के लिए उन्होंने कई पोस्ट डेटेड चेक दिए, लेकिन हर बार जब उन चेक को बैंक में लगाया गया तो वो बाउंस हो गए। और यहीं से मामला सिर्फ कर्ज का नहीं रहा, ये एक क्रिमिनल लीगल एक्शन बन गया। देखो, भारत में चेक बाउंस केवल एक सिविल इश्यू नहीं है। सेक्शन 138 के तहत ये एक आपराधिक अपराध है। मतलब ये कि अगर आपने चेक दिया और वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से बाउंस हुआ तो आप पर केस हो सकता है, और यही हुआ राजपाल यादव के साथ। उन पर भी केस हो गया। सालों तक कोर्ट में सुनवाई होती रही, और आखिरकार 2018 में दिल्ली की अदालत ने राजपाल यादव को दोषी करार दिया और उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई। अब राजपाल यादव ने बैंक से अपील की, और इसके लिए वो हाई कोर्ट भी गए। हालांकि उन्हें और टाइम दिया गया और उन्होंने कुछ पेमेंट जमा भी की, लेकिन यहाँ पर जो टोटल लायबिलिटी है वो उनकी लगातार बढ़ती गई। 5 करोड़ का उनका ये अमाउंट लगातार इंटरेस्ट और पेनल्टीज की वजह से 9 करोड़ तक पहुंच गया। अब जरा आप खुद सोचकर देखिए कि 5 करोड़ से 9 करोड़, उनके ऊपर कितना ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर पड़ा होगा। अब यहाँ पर आता है मेन टर्निंग पॉइंट। फरवरी 2026 को दिल्ली के हाई कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि राजपाल यादव को काफी टाइम दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कमिटमेंट पूरे नहीं हुए हैं। और फिर आदेश आया सरेंडर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें पुलिस ने सड़क से नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने खुद अदालत का फैसला माना और तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। यहाँ पर फर्क बहुत बड़ा है। अब आता है वो हिस्सा जिसने लोगों को इमोशनली हिला कर रख दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके, और उनका ये स्टेटमेंट वायरल हो गया। अब यहाँ पर कई लेयर है।
पहली लेयर, वो इमोशनली टूटे हुए थे। दूसरी लेयर, इंडस्ट्री में प्रोफेशनल रिश्ते ज़्यादा होते हैं ना कि पर्सनल। लेयर नंबर 3, जब इंसान का वक्त खराब चल रहा होता है तो वो इमोशनल रूप से अपने आप को अकेला ही महसूस करता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में राजपाल यादव की किसी ने मदद नहीं की या फिर मदद प्राइवेट तौर पर चल रही थी? कुछ पब्लिक फिगर्स बाद में सामने आए, कुछ ने फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस किया। अब यहीं से सवाल लोगों के मन में रह गया कि अगर ये न्यूज़ वायरल ना होती तो क्या लोग सपोर्ट या मदद करने के लिए आगे आते? देखो, ये एक परसेप्शन है, कोई प्रूफ नहीं, लेकिन ध्यान रखो, परसेप्शन प्रूफ से ज़्यादा पावरफुल होता है। कई पुराने इंटरव्यूज़ में लोग बताते हैं कि राजपाल यादव का घर लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। लोग वहाँ पर आते थे, बैठते थे और खाना खाते थे। वो घर एक धर्मशाला या फिर लंगर घर की तरह हमेशा लोगों के लिए खुला रहता था। आज वही इंसान जो कल दूसरों की मदद करता था, लोगों को हंसाता था, खुद फाइनेंशियल क्राइसिस में है। अब फैंस ने मांग की है कि फिल्म को दोबारा रिलीज किया जाए। पिछली बार तो वो चली नहीं, लेकिन इस बार हम उसे सुपर हिट बना देंगे। देखो, ये इमोशनल सपोर्ट है, लेकिन लायबिलिटीज को चुकाने के लिए इमोशन से ज़्यादा कैश फ्लो चाहिए। आप बिल्कुल सीधी बात करते हैं। देखो, बॉलीवुड हमेशा चमकता हुआ दिखता है, रेड कारपेट, अवार्ड शो, फ्रेंडशिप फोटोज, लेकिन असल में ये एक कंपटीशन वाली इंडस्ट्री है। चाहे यहाँ पर कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, वो एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा होता है। तो क्या यहाँ पर ये कहना सही है कि सब मतलबी है, या फिर ये कहना सही होगा कि मुश्किल वक्त में हर इंसान अपने सर्वाइवल में लगा होता है? हालांकि राजपाल यादव की मदद करने के लिए बहुत सारे अभिनेता सामने आए, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सोनू सूद सर का। सोनू सूद एक अच्छे एक्टर के साथ साथ समाज सेवी भी है। उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की और वो सबसे पहले आगे आए राजपाल यादव की मदद करने के लिए। और इसके बाद सलमान खान और इसके अलावा बहुत सारे एक्टर्स सामने आए। लेकिन यहाँ पर यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि सब मतलबी होते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में हमको जैसा जो दिखता है वो असल में वैसा होता नहीं है। हर एक्टर्स अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। देखो, राजपाल यादव की कहानी केवल जेल की कहानी नहीं है, ये कहानी है रिस्क लेने की, फाइनेंशियल प्लानिंग की, लीगल कमिटमेंट की और फेम की अस्थायी नेचर की। हालांकि आज वो जेल में है, लेकिन हो सकता है कल को उन्हें बेल मिल जाए। अगर कोर्ट उनके रिपेमेंट प्लान से संतुष्ट हुआ तो वो उनको जरूर ही एक मौका देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ है, चेक केवल एक कागज नहीं होता है, वो एक कानूनी वादा होता है। और फेम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देता। यानी कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, अगर उसने कुछ इलीगल किया है तो वो भी जेल जाएगा। अगर आपको ये डीप, बैलेंस्ड और इमोशनल एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या राजपाल यादव को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। साथ ही राजपाल यादव की वो फिल्म भी लिखिए जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और साथ ही लिखिए कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह, ताकि उन्हें भी सच पता चल सके। और हाँ, हमेशा ध्यान रखो कि हेडलाइंस केवल आधा सच बताती है। अगर आपको पूरा सच जानना है तो उसके लिए आपको रुकना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहोगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियोस में मैं केवल सच दिखाऊंगा, जो प्रूफ होगा बिल्कुल उसी को दिखाऊंगा। यहाँ पर किसी भी तरीके की अफवाह को नहीं दिखाया जाता। मैं अपनी वीडियोस में केवल वही बताता हूँ जो पूरी तरीके से प्रूफ होता है।